हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स जिसमें आपका टॉपिक है आदि से गुणनफल के गुण। ठीक, जैसे कि आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि दो सदिशों का आदि से गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों का आदि से गुणनफल दो सदिशों का आदि से गुणनफल सदिश अदिश प्राप्त होता है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। फिर कहा गया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब इसको आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है क्या होता है, आदिश गुणनफल। दो सदिशों का आदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है, आदिश। ठीक, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है, अदिश गुणनफल। ठीक, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन वह दोनों अदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपको बताया गया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वह उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ए बी कॉस थीटा ये बताया गया था। ठीक, अदिश गुणनफल का कि दो सदिश हैं उनका गुणनफल जो होता है वह उनके परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको बताया गया था अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि अदिश गुणनफल के गुण। ठीक, तो अदिश गुणनफल के गुण क्या है, जैसे देखिए पहला पॉइंट कह सकते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक भी होगा। दो सदिशों का अदिश गुणन, अभी सदिश नहीं पढ़े हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल। आपको बताया गया था कि दो सदिशों का सदिश गुणन और दो सदिशों का अदिश गुणन। इसका मतलब दो सदिशों का जब हम गुणा करते हैं तो सदिश भी प्राप्त होगा और अदिश भी प्राप्त होता है। जैसे हम आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि बलगुणे विस्थापन जो होता है वह कार्य प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और उसी को बलगुणे दूरी मतलब कहा गया था बलागुण, उसी को कहा जाता है बलागुण। और जो बलागुण होता है वह सदिश राशि होता है। तो दो सदिशों का गुणनफल जो बताया गया था वह अदिश भी होता है और सदिश भी होता है। तो जिसमें से आपको भी बताया गया है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल बताया गया है। अब इसके हम गुण पढ़ते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक भी होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक भी होता है। जैसे देखिए दो सदिश आपको बताया गया ए और बी, और जब भी आप अदिश गुणनफल कहेंगे तो वहां पर उनको डॉट से लिखा जाता है, ए डॉट बी कहा जाएगा, ए डॉट बी। और आप जानते हैं कि ए का गुणनफल जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा। अब इसमें कहा गया धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक भी होगा। ठीक, इसका ये पहला भाग देखते हैं। देखिए जब
थीटा का मान 0 अंश, या कह सकते हैं थीटा इज थीटा का मान जो है 0 या 0 से अधिक हो, और यहां पर लिख सकते हैं 1 मिनट, हाँ इस तरह से लिखिए, जब थीटा का मान मतलब 90 से कम हो, जब थीटा का मान 90 से कम हो, तब a डॉट b का मान क्या होगा। जैसे जब थीटा का मान होगा 90 से कम होगा, अर्थात मान लेते हैं जब थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 अगर कहा जाए तो cos 0 अंश का मान क्या जाएगा 1, तो a डॉट b बराबर मिलेगा ab, तब क्या होगा धनात्मक होगा। यहां पर लिख देंगे, ऐसे लिखिए, जब थीटा का मान 0 तब a डॉट b बराबर ab cos 0 अंश, a डॉट b बराबर ab, a डॉट b बराबर ab, ठीक। तब क्या होगा, उसका गुणनफल धनात्मक होगा। जब a डॉट b बराबर क्या होगा ab, अर्थात जब थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 हो, आप कह सकते हैं 90 से कम हो, 90 से कम, देखिए जिसे अब cos 0 अंश कहा गया, तब यहाँ पर किया गया कार्य क्या है, a डॉट b बराबर क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab, यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान 90 अंश से कम, थीटा का मान 90 अंश से कम, कुछ भी रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो 1 आएगा, अगर देखिए 30 रख देते हैं तो cos 30 अंश का मान क्या होगा √3/2, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो cos 60 अंश रखते हैं तो cos 60 अंश का मान होगा 1/2, ठीक, cos 60 अंश का मान 1/2 रखेंगे, तब भी तो आ जाएगा ab/2, ठीक, ab/2 आ जाएगा, इसका मतलब तब भी तो धनात्मक है, ठीक। तो a डॉट b का मान कब धनात्मक होगा, a डॉट b का मान कब धनात्मक होगा, जब थीटा का मान 0 अंश से अधिक हो, 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, ठीक। जब थीटा का मान 0 अंश से अधिक 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम हो, तब a डॉट b बराबर होगा धनात्मक, ठीक। दूसरा है जब थीटा का मान 90 अंश के बराबर हो, जब थीटा का मान 90 अंश के बराबर हो, अर्थात थीटा बराबर कितना हो 90 अंश, तब इसी समीकरण में आप रखेंगे मान a डॉट b बराबर ab cos 90 अंश, ठीक। आप जानते हैं cos 90 अंश का मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होगा, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आपको क्या मिलेगा 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कब 0 होगा,
जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो a डॉट b बराबर 0 होगा। ठीक। तीसरा है जब थीटा का मान 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, ठीक, और 180 अंश से कम, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक। तो जब थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा, ठीक, तब किया गया तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या होगा। तो देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, a b cos थीटा। तो जहां पर आपको बताया जा रहा है कि cos थीटा उसका मान होगा 90 अंश से अधिक, कुछ भी मान रख सकते हैं, और 180 अंश से कम। अगर यहाँ पर देखिए a b cos 180 अंश रखते हैं, ठीक, तो cos 180 अंश का मान आप जानते हैं। तो a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a b, अब cos 180 अंश का मान होता है माइनस a, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस a b, ठीक। इसका अंदर दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक कब होता है, जब थीटा का मान 0 था, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल कब 0 होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, और ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा का मान 180 अंश होगा। ठीक। इसके बाद पूछा जाएगा दूसरा पॉइंट है अदिश गुणनफल के गुण है। ठीक। पहला पॉइंट आपको बताया गया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है धनात्मक 0 तथा ऋणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रमविन्मीय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रमविन्मीय नियम का पालन करता है। क्रमविन्मीय नियम का पालन करता है। ठीक। देखिए कैसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रमविन्मीय नियम का पालन करता है। जैसे इसके क्रम को पलट दिया जाए तब भी दोनों का गुणनफल समान हो। ठीक। जैसे अगर कहा जाए वेक्टर ए, ये क्या है आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए के कुछ से वेक्टर बी खींच दिए। ठीक। अब यहां पर देखिए वेक्टर ए और बी के बीच थीटा कोण बन रहा है। ठीक। थीटा कोण बन रहा है, तो आप जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला जानते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा होता है। ठीक। आपको पता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा, जब वेक्टर ए बी के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक। लेकिन यदि कहा जाए बी ए के साथ ऐसे, ए जो है बी के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो बी ए के साथ इतना कोण बना रहा है। देखिए एक पूरा कोण जो होगा 300 कितना होगा 180 अंश का होगा, लेकिन देखिए इस तरह से बना हुआ है पूरा आपका ए ऐसे, अगर ये पूरा मिला दिया जाएगा तो आपका 360 अंश का हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब इतना कोण आपका बच रहा है। अब इतना कोण पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। दूसरी स्थिति में क्या कहेंगे कि पहले स्थिति में क्या है कि सदिश ए है और सदिश बी है, जो ए के साथ
थीटा कोण बना रहा है, तो उनका अदिश गुणनफल जो प्राप्त हुआ a डॉट b बराबर ab cos थीटा। यदि दूसरी स्थिति में यदि वेक्टर b a के साथ कितना कोण बना रहा है 360 माइनस थीटा, ठीक 360 माइनस थीटा। तो आपको त्रिकोणमिति में बताया गया होगा cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर a, पहले a डॉट b था तो a भी cos थीटा मिला जो थीटा कोण बना रहा था, लेकिन अब वेक्टर b a के साथ 360 माइनस थीटा कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा बी ए cos 360 माइनस थीटा। आप जानते हैं cos 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ, इसमें है चतुर्थ में, ठीक। इसलिए चतुर्थ में cos जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 माइनस थीटा पर उसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक। इसलिए हमें मिलेगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a बराबर बी ए कॉस थीटा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, ठीक। आप देखिए वेक्टर a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा और वेक्टर b डॉट a बराबर बी ए कॉस थीटा। तो चाहे इसको बी ए कॉस थीटा पढ़िए या ए बी कॉस थीटा पढ़िए, ठीक। इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं लास्ट में उसका जो अदिश गुणनफल प्राप्त होता है ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। इसलिए हम कहेंगे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल करण-द्विमीय नियम का पालन करता है, ठीक। यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a, यह है आपका करण-द्विमीय नियम का पालन करता है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों या सदिशों का, सदिश को ही कहा जाता है वेक्टर इंग्लिश में, ठीक। दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल शून्य होता है। शून्य होता है, ठीक। कैसे, आपको फार्मूला पता है ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, आपको पता है। कहा जा रहा है दो परस्पर लंबवत सदिश, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो वहां पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आपको मिल जाएगा शून्य, क्योंकि cos 90 अंश कहा जाएगा तब, तो यहाँ पर cos थीटा के स्थान पे cos 90 अंश लिख देंगे और cos 90 अंश का मान शून्य होता है, ठीक। तो दो परस्पर लंबवत सदिशों का, दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल या लिख सकते हैं अदिश गुणनफल, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक। तीसरा है
किसी सदिश का उसी सदिश के साथ उसी सदिश का अदिश गुणनफल किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उसके परमाणु के वर्ग के बराबर होता है। उसके परमाणु के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखिए किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, जैसे हम मान लेते हैं वेक्टर ए मतलब सदिश ए है, उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल को डॉट से लिखते हैं, ए डॉट हुआ, फिर ए से उसी सदिश के साथ ए डॉट ए बराबर, आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर, आपको पता है ए डॉट बी बराबर मिलता है ए बी cos थीटा मिलता है, कि उनके परिमाण का जो होते हैं, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण ए, फिर अगले वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए, वेक्टर ए का परिमाण ए, दूसरे वेक्टर ए का परिमाण ए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे cos थीटा। ठीक, तो cos थीटा इसका मतलब देखिए ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं और दोनों सदिश एक ही हैं, दोनों सदिश क्या हैं, एक ही हैं, इसलिए cos थीटा का मान मतलब थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0 होगा, तो cos 0 इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जब एक ही सदिश हो और उसका अदिश गुणनफल किया जाए तो वहां पर थीटा बराबर 0 रखते हैं और cos 0 का मान होता है 1। ठीक, आपको मिलेगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, इसे ही कहा जाता है स्वतः गुणनफल, इसे ही स्वतः गुणनफल कहते हैं, स्वतः गुणनफल कहते हैं। ठीक, तो दो मतलब अदिश गुणनफल के गुण बता दिए गए इसमें लगभग 3 पॉइंट। ठीक, तो देखिए ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, इसे ही कहा गया है स्वतः गुणनफल। ठीक, जैसे उदाहरण पर देख लेते हैं कि इसे स्वतः ही गुणनफल कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर ए, फिर वेक्टर यहाँ से वेक्टर बी खींच देते हैं। ठीक, और इसका परिणामी वेक्टर आर खींच देते हैं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और इसको क्या प्राप्त होता है, परिणामी वेक्टर आर, वह दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होता है, जैसा कि आपको बताया गया है क्रूज के नियम में। ठीक, आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप जानते हैं कि वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ठीक, अब यहाँ पर कहा जाए कि इस समीकरण में दोनों पक्षों में स्वतः गुणनफल, दोनों पक्षों में स्वतः गुणन करने के लिए, जब स्वतः गुणन करने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर और यहाँ पर मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर यहाँ पर अदिश गुणनफल है, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, फिर
बी। ठीक, उदाहरण है, देख लीजिए क्या प्राप्त होगा। तो अभी आपको बताया गया कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल जो होता है वह उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो परिमाण इनका आर है, आर गुणे आर करेंगे आर स्क्वायर, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस पक्ष में ए डॉट ए ऐसे लिख दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस अब इससे करते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर, अभी आपको बताया गया ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों किस नियम का पालन कर रहे हैं, क्रम-विन्मीय नियम का। ठीक, अब इसके पहले आपको बताया गया कि क्रम-विन्मीय नियम का पालन कर रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसके स्थान पर फिर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, प्लस अब इसका मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी, और आपको आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताया गया है कि दोनों का अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसलिए आर बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझ लो आपका एक क्वेश्चन था ये। ठीक, जो आप एक निकालते हैं दो सदिशों का योग, मतलब उसका परिणामी आर। ठीक, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कैसे प्राप्त होगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा गया, फिर दोनों पक्षों में स्वतः गुणन किया गया, जहां पर हम लोग आर डॉट आर बराबर आर स्क्वायर जानते हैं, और फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए जो होता है क्रम-विन्मीय नियम का पालन करता है। इस प्रकार से इसको सिद्ध किए, आपको ए मिला। ठीक, तो इसमें आपको इस वीडियो में लगभग 3 पॉइंट बता चुके हैं और आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।